बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की ये 14वीं एपिसोड है। आप लोग इस सिलसिले को पसंद कर रहे हैं, इसका बहुत शुक्रिया। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, पिछली एपिसोड में हमने आपसे सफ़र मेराज और सफ़र इसरा का जिक्र किया। इस एपिसोड में हम आपको मदीना शहर के हवाले से मालूमात देंगे, क्योंकि अब आपकी हिजरत मदीना का दौर शुरू होने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें मदीना की तारीख़ के हवाले से मालूमात हो ताकि हमें वाक़यात को समझने में आसानी रहे। दोस्तों, मदीना का असली नाम यसरब है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ आकर क़याम किया तो इसका नाम मदीना अल नबी पड़ गया, जो बाद में सिर्फ मदीना रह गया। दोस्तों, इस शहर में जो तारीख़ हमें मिलती है उसके मुताबिक सबसे पहले यहाँ यहूदी आबाद हुए। इनकी नस्लों ने यहाँ वक्त गुजारा और मदीना शहर में इनका गलबा हो गया। अंसार जो बाद में मदीना के वाली बने, वो असल में यमन के रहने वाले थे। एक दफ़ा यमन में शदीद सैलाब आया, जिसकी वजह से ये यमन से निकल के मदीना की तरफ आए। इनके दो भाई, जिनके नाम औस और खजरज हैं, तमाम अंसार उन्हीं ख़ानदानों से हैं। दोस्तों, ये ख़ानदान जब यसरब में आया तो यहूद यहाँ सबसे ताकतवर थे, जो अपना ज़बरदस्त असर रसूख रखते थे। तमाम यसरब के इलाके इनके कब्ज़े में थे और दौलत से माला माल थे। अंसार ने शुरू में इनसे दूरी इख्तियार की, लेकिन जब इनको लगा कि इनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है तो उन्होंने आपस में मुआहिदा किया, जो उस वक्त अरब दौर का रिवाज हुआ करता था कि कबीले आपस में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए एक दूसरे के हलीफ बन जाया करते थे। दोस्तों, फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे यहूद और अंसार में दूरियां पैदा हो गईं। यहूदियों में एक सरदार ऐसा आया जो नहायत अयाश और बदकिरदार था। इसने ये हुक्म दिया कि जिस लड़की की भी शादी हो वो पहले इसके पास रात गुजारे और फिर उसकी रुखसती हो। यहूदियों ने तो उसको गवारा कर लिया, लेकिन अंसार की तरफ से शदीद गुस्सा पाया गया। अंसार का एक सरदार जिसका नाम मालिक बिन अजलान था, इसकी बहन की शादी हुई और रिवायत के मुताबिक उसको यहूदी सरदार के पास रात गुजारनी थी। उसकी बहन को ये गवारा ना था। वो शादी के दिन अपने घर से बेपर्दा निकली और पूरे कबीले का चक्कर लगाया। जब उसके भाई को पता चला तो उसको शदीद गुस्सा आया और अपनी बहन से बास पुरस की। बहन ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है। कल जो कुछ मेरे साथ यहूदियों का सरदार करेगा उस पर तुम्हें गैरत नहीं आती। दूसरे दिन जब मालिक की बहन दुल्हन बन के यहूदी सरदार के घर गई तो उसका भाई मालिक बिन अजलान ख़वातीन के कपड़ों में उसके साथ गया और मौका पाकर बदकिरदार सरदार को कत्ल कर दिया और उसके बाद वो शाम की तरफ भाग गया। वहाँ के हुक्मरान को मदीना के हालात बताए। उसने अपनी फ़ौज उसके साथ भेजी। मदीना पहुँच के एक मंसूबा बनाया गया। उसमें उन्होंने यहूदियों के सरदारों की दावत दी और फिर धोखे से उनको कत्ल कर दिया। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद यहूदियों का ज़ोर मदीना में टूट गया और अंसार ने मदीना में नई क़ुव्वत हासिल कर ली। दोस्तों, अंसार बुतों की पूजा किया करते थे, लेकिन यहूदियों से मेल जोल की वजह से नबूवत और आसमानी किताबों की मालूमात भी रखते थे। और बावजूद इसके कि इनके आपस में ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन अंसार इस बात का एतराफ़ करते थे कि यहूदी इल्म और हिकमत में अंसार से अफजल हैं। दोस्तों, मदीना में इस्लाम की रोशनी की इब्तिदा 10 नबवी को हुई। इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल होता था कि जब हज का मौका आता और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से कबाइल मक्का का रुख करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाकर उनको इस्लाम का पैगाम देते। इसी तरह रजब 10 नबवी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ कबाइल से मिले। अक़बा के पास, जहाँ अब मस्जिद अल अक़बा है, वहाँ आपको चंद लोग दिखाई दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उनका नाम और नसब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो यसरब के कबीले खजरज से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और उनको कुरान के कुछ आयतें सुनाईं। दोस्तों, ये बात जहन में रखिएगा कि यहूद की औस और खजरज कबीले से अक्सर लड़ाइयाँ रहती थीं और यहूद इन कबाइल को डराते थे और कहते थे कि एक नबी आने वाला है, उनका ज़माना करीब आ चुका है। हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि उनकी क्या निशानियाँ हैं, इस तरह हम उनको पहचान लेंगे। और क्योंकि तुम लोगों के पास अल्लाह की कोई किताब नहीं है, इसलिए तुम लोग उस पैगंबर को नहीं पहचान सकोगे। और फिर हम उनके साथ मिलकर तुम्हारे साथ वो करेंगे जो कौम आद और कौम समूद के साथ हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजरज कबीले को इस्लाम की दावत दी तो ये 6 लोग थे। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि क्या किया जाए। मशवरा आया कि यहूद तो इस इंतज़ार में है कि एक पैगंबर आने वाले हैं, और अगर ये वही पैगंबर हैं तो कहीं यहूद इसमें हमसे आगे ना निकल जाएं और हमारे ख़िलाफ़ महाज ना बना लें। इसलिए हमें इस दावत को कबूल करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह ये लोग यसरब के सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले बन गए।
दोस्तों अगले साल 11 नवंबर को मदीना मुनव्वरा से 12 लोग मक्का आए और मिना में रुके और वहाँ इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, बुरे कामों से तौबा करेंगे और नेक काम करेंगे। दोस्तों इस बैत को बैत अक़बा ऊला कहते हैं क्योंकि ये पहली बैत थी इंसार मदीना की। ये लोग जब वापस मदीना जाने लगे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि इस्लाम के अहकाम सीखने के लिए कोई मौल्लम इनके साथ भेजा जाए ताकि वो इस्लाम को बेहतर तौर पर समझ सकें और बाकी लोगों को भी समझा सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके साथ भेजा। दोस्तों मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र हम इससे पहले साबिकून अल अव्वलून के एपिसोड में कर चुके हैं। आप मदीना आकर असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान पर ठहरे जो मदीना के नहायत मुअज़्ज़ज़ रईस थे। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर सबको नमाज़ पढ़ाते, रोज़ एक अंसार के घर का दौरा करते और उन्हें इस्लाम की दावत देते, कुरान पढ़ के सुनाते और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम मदीना से कबा तक घर घर में पहुँच गया। दोस्तों अगले साल 12 नवंबर को 72 लोग मदीना से मक्का तशरीफ़ लाए और उन्होंने मिना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत की। उसके बाद अंसार की तरफ से ये बात हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ मदीना चलें क्योंकि मक्का में कुफ़ार की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी अरूज पर थी। इस मौके पे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कहा, देखो तुम लोग जानते हो कि कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हैं और तुम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जाना चाहते हो तो फिर कुफ़ार की दुश्मनी तुम्हारे साथ भी हो जाएगी और हो सकता है कि जान की कुर्बानी भी देनी पड़े। क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो? ये ना हो कि कल तुम लोग इसकी शिकायत करो, इससे बेहतर है कि अभी इससे इनकार कर दो। इस पर अंसार की तरफ से हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम लोग तलवारों के साए में पले हैं, हमें मरने का खौफ नहीं है, हमारी जान और माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान है। जब अंसार बैत कर रहे थे तो हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और अंसार से कहा, तुम लोगों को मालूम है ना कि किस चीज़ की बैत कर रहे हो? ये अरब व अजम से ऐलान जंग है। सब ने कहा कि हम इसी बात पर बैत कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 लोगों में से 12 लोगों को मुकर्रर किया जो बाकी लोगों का ख्याल रखें, उनको इस्लाम की तालीम दें और लोगों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करें। दोस्तों इस मौके पर अंसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलचस्प सवालात किए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप हमसे बैत ले रहे हैं, आप हमसे कोई भी अहद ले लें, हम इसकी हमेशा पासदारी करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना बता दें कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बदले तुम लोगों को जन्नत मिलेगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम ये इंतहाई नफ़े वाला सौदा है। दोस्तों इस मौके पर अल्लाह की तरफ से आयतें नाजिल हुई कि अल्लाह ने मोमिनों की जानो माल को ख़रीद लिया इस मुआवजे के एवज़ कि उनको जन्नत मिलेगी। इस मौके पे अब्बू हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे यहूद से ताल्लुकात हैं, बैत की वजह से ये टूट जाएंगे, ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब क़ुव्वत और इक़्तिदार मिल जाए तो आप हमें छोड़कर वापस अपने वतन चले जाएं। इस सवाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, नहीं, तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अहद पूरा किया और फ़तह मक्का के बाद भी मक्का में क़याम नहीं किया और वापस मदीना तशरीफ़ ले आए और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। दोस्तों इस बैत की ख़बर कुफ़ार मक्का को भी हुई तो वो बहुत परेशान हुए कि अगर मदीना के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल गए तो मक्का और शाम का जो तिजारती रास्ता है वो मुसलमानों के हाथ में आ जाएगा और वो उसको बंद कर सकते हैं। कुफ़ार अंसार के ख़ैमों में गए और वहाँ जाके उन्होंने मालूमात की कि क्या बैत हुई है और उसकी क्या तफसीलात हैं। जिन अंसार ने बैत की वो खामोश रहे और जिन्होंने नहीं की उनके इल्म में ये मामला नहीं था, इसलिए कुफ़ार को इस मामले में नाकामी हुई। दोस्तों अगली एपिसोड में इंशाल्लाह हिजरत मदीना की बात करेंगे। हिजरत मदीना से इस्लाम का एक नए दौर का आगाज़ होता है जिसकी सीरत की किताबों में हमें बहुत ज़्यादा तफसीलात मिलती हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।